नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मुरली वाले हौसला को सांप बाइट करता है, उसके बाद वो अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं। लोग दुआएं करने लगते हैं कि वो ठीक हो जाए, जल्द स्वस्थ हो जाए, क्योंकि लगातार बेजुबानों की मदद करने वाले, बेजुबानों को बचाने वाले, कभी वो कुएं में कूद जाते हैं तो कभी जाकर लोग जो जानवर हैं जो बोल नहीं पाते उनको बचाने का काम करते हैं और मदद भी लोगों को करते हैं। हम उसी स्पॉट पर इस वक्त मौजूद है जहां पर उस सांप ने बाइट किया था। ये वो जगह है, आप देख सकते हैं। आपने जिन लोगों ने भी वो वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, उन्होंने ये जगह भी देखी होगी कि यहीं पर वो सांप को निकालने की कोशिश करते हैं। तो कोबरा सांप रहता है और वो यहीं पर उनको बाइट करता है। उसके बाद वो मुंह से उसको हटाते हैं और यहाँ स्थानीय लोग भी इनसे ही बातचीत करेंगे। लेकिन आप समझिए कि जिस सिचुएशन से इस वक्त वो गुजर रहे हैं, जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो पहली लाइन में उन्होंने बात कहा कि हम लगातार सांपों का रेस्क्यू करते हैं, हम सांपों के बीच जीते हैं, उनको समझते हैं कौन सा जहरीला है, कौन सा नहीं जहरीला है। तो इसीलिए अगर कभी भी आपको सांप बाइट करे तो आप बिना रोक टोक के तुरंत अस्पताल जाएं, क्योंकि एंटी वेनम लगना ज़रूरी है। इस वक्त अगर हम बात करें तो 15 एंटी वेनम उनको लग चुके हैं। पहली बार में 10 लगाए गए, फिर 2 लगाए गए, फिर 3 और लगाए गए, यानी टोटल 15 एंटी वेनम लग जाने के बाद भी अब थोड़ी थोड़ी स्थिति में सुधार हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसको इतनी जानकारी हो उसका ये हाल है, तो आम जनमानस का क्या होगा, क्योंकि सीज़न आ रहा है। सीज़न इन द सेंस अगर हम बात करें, बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में बिलों में पानी भर जाता है तो वहाँ से सांप बाहर निकलते हैं, वो खुले में निकलते हैं और फिर लोगों के लिए समस्याएं हो जाती हैं। तो आमतौर पर अगर आप निकलें तो टॉर्च लेकर भी निकलें और सावधानी ज़रूर बरतें। स्थानीय लोग बात करेंगे, लेकिन ज़रा वो स्पॉट भी दिखाएं। ये वही जगह देखिए, यहाँ से काट करके सांप को निकाला भी गया था। कैमरामैन से कहेंगे ज़रा ये तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, ये जो जाल यहाँ पर कटा हुआ है, इसी में वो फंस गया था, इसी को काट के निकाला जा रहा था। काफ़ी नाराज़ था। अब जानते हैं कब से वो फंसा था, क्या कुछ था। कब फंसा था सांप यहाँ पर? ये करीब रात को ही फंसा है। रात को फंस रात गया को था। ही फंसा पहले है। किसने देखा था उसको यहाँ पर? पहले किसने देखा? पहले तो मैंने नहीं देखा था। अच्छा, आपने नहीं देखा नहीं, था। मैंने नहीं देखा था। अच्छा, बुलाया किसने था मुरली वाले हौसला को? वो एक लड़का है उधर गांव का, वो बुलाया था। उसने फ़ोन किया हाँ, था। वो फ़ोन किया था। अच्छा, उसके बाद वो आते हैं, कितने बजे तक आते हैं यहाँ? 9 बजे करीब ना। 9 बजे हाँ, करीब आ 9 बजे जाते करीब हैं। आ जाते हैं। अब दर्शकों को बता दें कि 9 बजे वो यहाँ आते हैं, 9:54 पर उन्हें सांप बाइट करता है और 10 बज के कुछ मिनट पर वो अस्पताल पहुँचते हैं। उन्होंने बताया, जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 38 मिनट उन्हें लग गए थे, क्योंकि उनकी गाड़ी भी शायद ख़राब हो गई थी। गाड़ी ख़राब हो हाँ, गई थी, 4 चक्का गाड़ी चालू नहीं हुई। स्टार्ट ही नहीं हुई। स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर बाइक से वो उधर एक चौराहा पे है, उसको बुलाया गया, वो धड़ाक दे लेके गया हॉस्पिटल। जल्दी जल्दी भागे हाँ, सब लोग बाइक से, अस्पताल। हाँ, कि जल्दी ले जाना है। तो आप लोग भी परेशान हो गए होंगे कि क्या होगा क्या नहीं हाँ होगा। हाँ, और क्या, परेशान तो होंगे ही। जब कोई अगर दिक्कत में है, जहर है, वो नहीं तो दिक्कत में होगा तो परेशान तो होंगे ही। हाँ, तो अब मुरली वाले हौसला ठीक हैं? अब आपको कैसा लग रहा है? अब खतरे से बाहर नहीं, हैं? ठीक है, रहना चाहिए, बहुत सही है, अच्छा हो जाए। कैसे आदमी है मुरली वाले हौसला? अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, बढ़िया आदमी है, वो सही हो जाए और बढ़िया। हम भगवान से ही मनाते हैं। देखिए, ये लोग हैं जो दुआ भी कर रहे हैं कि हाँ, मुरली वाले हौसला जल्दी स्वस्थ हो जाए। वैसे दुआओं का जो दौर है वो सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है और लगातार हमने देखा, जब हम अस्पताल में मिलने भी जाते हैं तो वहाँ भी लोगों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि आईसीयू में है तो आईसीयू में एक बार में ज़्यादा लोगों को मिलने की अनुमति नहीं होती। लेकिन फिर भी हज़ारों लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि काम ही ऐसा नेक दिल का करते थे वो। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हम यहीं पर रहने वाले थे सर, लेकिन मैं नहीं था मौके अच्छा, उस वक्त आप नहीं थे। हाँ। तो मुरली वाले हौसला कैसे जानते हैं आप? सर जानते हैं मोबाइल यूट्यूब से, उसके बाद में इसे आप मोबाइल माध्यम यूट्यूब से जानते हैं। अब उनकी तबीयत ठीक है? अब क्या? अच्छा, सर 2-3 बार उनका वीडियो देखे, इसके बाद में डॉक्टर बोले 24 से 48 घंटा तक वो सब देखा मैं। सही है, अच्छा लग रहा है। अब देखिए, यहाँ के लोगों को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हैं, बच्चों ने देखा था। किसने देखा था? वो कौन था यहाँ पर? आओ हमारे पास, कौन कौन था वहाँ पर जब मुरली वाले हौसला आए थे? तो कौन कौन था? आओ इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ। चैनल का थोड़ा अभी डरो मत, डरो मत, डरो मत। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर सांप फंस गया था बहुत ज़्यादा समय तक। तो एक बड़े भैया थे, वो कॉल लगाए उनको, वीडियो वगैरह भेजे, तो उनको लोकेशन गया, तो आए 1-2 घंटे में। 9:30 बजे तक यहाँ पर पहुँच गए। तो जब छुड़ाने लगे उसको, तो उसका मतलब कि गला छूट गया था और बाकी शरीर रह गया था। तो मतलब कि ऐसे अंगुली लगाए तो वो मतलब मुंडी अपना घुमा के उनके अंगुली में काट लिया। तो वही तुरंत उसको छुड़ाने के लिए फिर अपना अंगुली में से जहर को निकालने लगे, निकालते निकालते फिर अच्छा, उसको फिर सांप को छोड़ दिया था यहाँ की? सांप को उसके बाद बचाया, उसमें निकाल लेकर गए।
अच्छा, सांप को लेकर गए। लेकर गए उसको, अपना मतलब कि उसको अपने हाथ से ये वेनम दरअसल इसलिए मुरली वाले हौसला ने किया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दरअसल सांप अगर किसी को बाइट कर लेता है गांव में आसपास, तो लोग काफी आक्रोशित हो जाते हैं। वैसे भी ग्रामीण जो है सांप को देखने के बाद गुस्से में आ जाते हैं कि नहीं, मारो मारो, लठ मारो। तो मुरली वाले हौसला ने समझा कि मुझे ये बाइट कर चुका है, अगर मैं इसे यहाँ पर छोड़कर जाऊंगा तो स्वाभाविक है गाँव वाले उस पर हमला कर देंगे, और एक तरीके से जो पद्धति लेकर चल रहे हैं, जिस राह पर चल रहे हैं मुरली वाले हौसला, उसमें रुकावट जरूर आ जाए, क्योंकि उनकी राह यही है, उनका काम यही है कि वन्य जीवों को बचाना, सांपों को बचाना, उनका रेस्क्यू करना। और अगर वो चले जाते तो शायद लोग गुस्से में, क्योंकि मुरली वाले हौसला को यहाँ जौनपुर के लोग भी प्यार करते हैं। कौन सी जगह है ये? हरिपुर है, लेकिन जौनपुर के हरिपुर जौनपुर में पड़ता है ये हरिपुर, जहाँ पर रेस्क्यू करने आए थे। तो स्वाभाविक सी बात है, लोग नाराज होते और सांप के साथ गलत हरकत हो जाती। इसीलिए उन्होंने पहले अपना दायित्व निभाया, पहले सांप को रेस्क्यू किया, उसके उपरांत वो वहां से निकलते हैं। 38 मिनट का टाइम हो जाता है, लेकिन फिर अब वो इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि गलती हुई है मुझसे, क्योंकि अगर वो और पहले ये करते कि नहीं सर, सांप को बाद में उनकी टीम बाद में रेस्क्यू कर लेगी, यहाँ पर एक लोग को छोड़ दिया जाएगा, पहले हम अस्पताल पहुंच जाए, अगर ये शायद ये करते तो इतनी बड़ी दिक्कत ना होती है ना। वो मतलब बहुत आप लोग भी परेशान हो गए होंगे फिर। हाँ, हैं? सभी लोग परेशान हो गए थे। हाँ, सब परेशान हो गए थे। आप भी थे, आपने क्या देखा था? वो वहाँ पर उसको छुड़ा रहे थे कीड़ा को, तो आया वो, मतलब कैंची से काट रहे थे, तो इससे अंगूरी पर आया, पाछे से मुड़ कर इस पे काट लिया। तो उनके टीम में कहा कि चलो पहले सर अस्पताल चलते हैं। कहा नहीं, पहले रेस्क्यू कर लेते तब चलते हैं अस्पताल में। ये देखिए, ये भी बात समझ में आ रही। दरअसल देखिए, ये बकरियां आ रही हैं, और ये जाल लगाया क्यों गया था? इन्हीं बकरियों से बचाने के लिए ये बेड इसमें लगी हुई है। ये धान की रोपाई के वक्त इसको निकालते हैं, फिर रोपाई धान की होती है, ये बेड है, इसको सुरक्षित करने के लिए जाल लगाया गया था। नहीं सोचा होगा जिसने जाल लगाया कि इसमें आगे कोई सांप फंस जाएगा, और फंसने के बाद इस तरह की घटना हो जाएगी। पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि सर्प मित्र हैं और लगातार सांपों का रेस्क्यू करते रहते। कई सांपों को रेस्क्यू कर चुके, कई अन्य जानवरों की, जो बेजुबान जानवरों की मदद कर चुके हैं। फिलहाल लोगों में दहशत का माहौल उस वक्त हो गया था जब मुरली वाले हौसला के लिए खबर आ रही कि 2 बजे तक अभी 12 एंटीवेनम लग जाने के बाद भी वो होश में नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब जो खबर है, शाम को खबर आती है कि 12 एंटीवेनम लगने के बाद धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार आ रहा है। आज जब हमने भी बातचीत की, जब अन्य लोगों ने भी बातचीत की, तो अब थोड़ा स्वस्थ नजर आ रहे हैं, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी हो सकता है कि 12 से 15 घंटे और उन्हें रखा जाएगा, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, उसके बाद उन्हें वहां से रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये जरूरी है, और ये एक सीख भी देती है। सोचिए कि जो इतना चालाक, चतुर और जो चीज़ों को समझता हो, जो सर्प मित्र हो, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता है, तो हम आप क्या चीज़ हैं। इसलिए क्योंकि मौसम बदल रहा है, और ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर यह ध्यान रखना होगा कि घर से बाहर शाम को निकले तो टॉर्च लेकर ज़रूर निकले, और साथ ही साथ ये देखें कि अगर कहीं से भी उनको लगे कि सर्प ने काटा है, तो बिना किसी झाड़ फूंक के चक्कर में पड़े वो सीधे अस्पताल की तरफ जाएं। वहाँ पर आपको एंटीवेनम लगाया जाएगा, और एंटीवेनम लगाने के बाद आपकी जान बच सकती है। अगर आप इधर उधर के तरीकों से में पड़ेंगे तो हो सकता है कि आपको जो है अपनी जान गंवानी पड़ सके। दरअसल इसमें मिथक भी कई हैं, और उन मिथक पे भी हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल ये स्पॉट पे थे, हमने दिखाना ज़रूरी समझा कि हम दिखाएं कि वो कौन सी जगह थी जौनपुर में जहां पर मुरली वाले हौसला आते हैं, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। तो ये वही जगह थी जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने पहले अपना दायित्व निभाया, सांप को रेस्क्यू करा, उसके बाद जब उनकी गाड़ी भी नहीं स्टार्ट हुई, गाड़ी ना स्टार्ट होने को लेकर जब हमने बातचीत की, तो ये कहा कि अच्छा हुआ गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि जौनपुर में जहां उन्हें जिस अस्पताल में जाना था वो जाम में काफ़ी इलाका है, कार से जाने में विलंब होता, बाइक से वो आसानी से पहुंच गए। और शायद यही वजह रही कि कहते नहीं कि जो सबका भला करता है भगवान उसका भला करता है, तो मुरली वाले हौसला के साथ यही हुआ।